अस्सलामु अलैकुम। मुजाहिद फरसाद। साबिका लेक्चर में हमने इल्म बदी क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है और सनअत हुस्न तालील के बारे में पढ़ा था। आज हम सनअत मुराअतुन नज़ीर और लफ़ व नशर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मुराअतुन नज़ीर के मानी क्या है। मुराअत का लफ्ज़ी मतलब है मलहूज़ रखना और नज़ीर का मतलब है मिसाल। अब लेक्चरार उर्दू के टेस्ट में ये सवाल इस तरह भी आ सकता है कि सनअत मुराअतुन नज़ीर में लफ्ज़ मुराअत का लफ्ज़ी मतलब क्या है, तो वो है मलहूज़ रखना। अब इसके इस्तिलाही मानी अगर देखें तो ये वो सनअत है जिसमें एक लफ्ज़ लिया जाता है जो ख़ास होता है, अहम होता है और उसकी मुनासबत से बाकी सारे अल्फाज आते हैं। लफ़ व नशर में भी मुनासबत होती है लेकिन वो तज़ाद की हो सकती है। इसमें सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि जो मुराअतुन नज़ीर है इसमें तज़ाद नहीं होता। अब हम देखते हैं कि मुराअतुन नज़ीर के 4 नाम और भी हैं और ये टेस्ट में आ सकते हैं। आपने ये चारों नाम याद करने हैं। पहला नाम है तनासुब, दूसरा है इतलाफ़, चौथा है तौफ़ीक, तीसरा है तौफ़ीक और चौथा है तलफ़ीक। अब इनके मानी, तनासुब का मतलब है मुताबकत, इतलाफ़ का मतलब है मुवाफ़क़त यानी मुताबकत ही, और तौफ़ीक भी मुवाफ़क़त को कहते हैं, और तलफ़ीक जमा करना और तरतीब देना। अब मुराअतुन नज़ीर की मिसालें देखते हैं। अब ये मीर का शेर है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। अब इसमें हमने ये देखना है कि मुराअतुन नज़ीर में एक लफ्ज़ अहम होता है, यानी समझ लें कि कबीले के अल्फाज होते हैं, एक ही ख़ानदान के अल्फाज होते हैं जिनमें एक लफ्ज़ बड़ा होता है, बाकी उसकी मुनासबत से होते हैं। अमूमन पहले मिसरे में वो बड़ा लफ्ज़ होता है लेकिन इस शेर में वो दूसरे मिसरे में है। ये बाग, बाग लफ्ज़ है, इसको हमने ज़हन रखना है। इसकी मुनासबत से पत्ते, बूटे, गुल, ये तीनों लफ्ज़ जो है ना वो इसकी वजह से हैं, यानी इससे मुनासबत रखते हैं कि बाग में गुल भी होते हैं, पत्ते भी होते हैं, बूटे भी होते हैं, यानी इसी की मुनासबत से बाकी सारे लफ्ज़ आए हुए हैं। अब हम दूसरा शेर देखते हैं। ये अल्लामा इकबाल का शेर है, नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्त वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। अब इसमें पहले मिसरे में वो बड़ा लफ्ज़ है जिसकी मुनासबत से बाकी लफ्ज़ हैं और वो है किश्त। किश्त का मतलब है खेत। अब खेत को हम सामने रखें तो खेत में नमी भी होती है, ये नम वाला लफ्ज़ आ गया, और खेत में मिट्टी भी होती है और खेत ज़रखेज़ भी होता है। अब ये किश्त यानी खेत की वजह से नम, मिट्टी, ज़रखेज़, ये लफ्ज़ इसकी मुनासबत से आए हुए हैं लेकिन इनमें तज़ाद नहीं है। ये अहम बात है जो हमने याद रखनी है कि इसमें तज़ाद नहीं होता, ताल्लुक़ होता है, मुनासबत होती है लेकिन वो तज़ाद की नहीं होती। अब आते हैं लफ़ व नशर की तरफ। लफ़ का लफ्ज़ी मतलब है लपेटना और नशर का मतलब है शाया करना, फैलाना, परागंदा करना। अब ये वो सनत है जिसमें चंद चीज़ें पहले ज़िक्र की जाती हैं, फिर उनकी मुनासबत से चंद चीज़ें ज़िक्र की जाती हैं। मसलन इसकी फिर आगे किस्में हैं, लफ़ व नशर मुरत्तब है और लफ़ व नशर गैर मुरत्तब है। अगर तो वो तरतीब के साथ आए, मसलन तेरे रुखसारो कदो चश्म के हैं आशिक़े ज़ार, गुल जुदा सर्व जुदा नरगिसे बीमार जुदा। अब ये चूँकि मुरत्तब है तो इसकी तफसील ज़रा देखें। रुखसार, इसको नंबर 1 दे लें, इसको नंबर 2 दे लें, इसको 3। अब इसी तरतीब से गुल को 1 नंबर दें और सर्व को 2 और नरगिस को 3। अब रुखसार को गुल से मुनासबत दी गई है, इधर भी पहला और इधर भी पहला, यानी रुखसार गुल की तरह सुर्ख है, गुलाब सुर्ख होता है, तो कद सर्व की तरह लंबा है, इधर दूसरा है तो इधर भी दूसरा है। इधर चश्म
नरगिस की तरह है, यानी जो आँख है वो नरगिस की तरह है। चश्म तीसरी है तो इधर नरगिस भी तीसरी। तो ये चूँकि तरतीब के साथ हैं तो इसलिए ये लफ़ व नशर मुरतब है। और गैर मुरतब में तरतीब नहीं होती। मसलन एक सब आग, एक सब पानी, दीदा व दिल अजाब हैं दोनों। अब इधर ये आग 1 नंबर है और पानी 2 नंबर पर है। इधर से दीदा पहले नंबर पर है और दिल दूसरे नंबर पर है। लेकिन यहाँ पर आग दीदा को नहीं कहा गया, आग दिल को कहा गया है। यानी इधर पहला लेकिन इधर दूसरा है, और इधर पानी दूसरा है लेकिन दीदा यानी आँख से पानी बहता है तो दीदा जो है ना इधर पहला है। इसलिए इसकी तरतीब जो है वो उलट है, मुनासिब नहीं, मुरतब गैर मुरतब है। तो इसलिए ये इसकी मिसाल है। अब हम आते हैं कि लफ़ व नशर और मुरातुन नज़ीर में ख़ास फ़र्क क्या है। अक्सर उम्मीदवार यहाँ पर गलती करते हैं, चूँकि दोनों में मुनासबत पाई जाती है। तो फ़र्क क्या है जिसकी वजह से मुरातुन नज़ीर और लफ़ व नशर में वाज़ेह फ़र्क किया जा सके, गड़मड़ ना हो। तो उसके लिए ये चीज़ ज़हन में रखें कि जो मुरातुन नज़ीर है ना, इसमें एक लफ्ज़ होता है उसका तल्लुक़ बाकी सब से होता है, लेकिन इसमें एक लफ्ज़ का तल्लुक़ एक ही लफ्ज़ से होता है, दूसरे से नहीं होता। जैसे ये आग है ना, तो इसका तल्लुक़ इधर दिल से है, दीदा से नहीं है। लेकिन अगर हम इधर देखते हैं तो ये बाग है, इसका तल्लुक़ पत्ते से भी है, बूटे से भी है, गुल से भी है। किश्त है तो ये लफ्ज़ तो एक है लेकिन इसका तल्लुक़ तीनों से है, नम से भी, मिट्टी से भी, ज़रखेज़ से भी। यानी एक लफ्ज़ का ज़्यादा लफ्ज़ों से तल्लुक़ है। लेकिन इधर अगर हम देखते हैं तो एक लफ्ज़ का तल्लुक़ सिर्फ एक से है, यानी रुखसार का तल्लुक़ गुल ही से है। इधर आगे जो बाकी लफ्ज़ दिए हुए हैं उनके साथ नहीं है। बहुत शुक्रिया।